हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। तो आज चलते हैं क्रैश कोर्स के फोर्थ टॉपिक पर, जो कि है अटैकिंग द कैसल्ड किंग के ऊपर। जब कैसल्ड किंग हो तो उसके ऊपर अटैक करते वक्त कौन से फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर ये लेसन है। तीन चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कितने अटैकर्स है किंग के ऊपर वो। सेकेंडली मूव्स फाइंड करते वक्त चेक कैप्चर अटैक का यूज करना, और जो मूव्स हम कैंडिडेट मूव्स ढूंढ रहे उनको किस तरह से मिक्सअप करें, वो तीसरा फैक्टर है। सबसे पहले लाया हूं एज यूजुअल थोड़ा सा इजी पोजीशन। ये पोजीशन ब्लैक टू प्ले है। काफी लोग इस पोजीशन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं और काफी 1000 से 1200 रेटेड के प्लेयर्स ऐसे जो इसको सॉल्व नहीं कर पाते, एक पॉइंट पे अटक जाते हैं। तो सबसे पहले इस पोजीशन में हम देखेंगे कि ब्लैक के पास क्वीन बिशप नाइट तीन अटैकर्स है। G4 पॉन को भी अटैकर में गिनना चाहिए। G4 पॉन ने H पॉन का मूवमेंट रोक रखा है, इनपासेंट हो सकता है। F3 स्क्वायर को गार्ड कर रहा है। सबसे बेसिक जो सब प्लेयर्स का कैंडिडेट मूव होता है वो है रुक F6। ऑलमोस्ट सारे ही प्लेयर्स रुक F6 बताते हैं। काफी लोग क्वीन H3 बताते हैं और कुछ प्लेयर्स क्वीन H2 भी सोचते हैं। ठीक है, सबसे पहले लोग जो गलती करते हैं वो रुक F6 रुक H6 देख के ही टेम्पटेड हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे सॉल्व हो गया। पर अगर आप देखो रुक F6 के बाद वो मूव मिस करते हैं H4। H4 के बाद GH3 इनपासेंट करना फोर्स्ड है। अब लगता है कि H2 के बाद फोर्स विन होगा, और यहाँ पे व्हाइट किंग H2 कर लेता है, और अब रुक हिलाने से G6 या H6 आइडिया नाइट F6 नाइट G4 जो कि विनिंग होना चाहिए, पर यहीं पे आ जाता है बिशप टेक्स E4, और ब्लैक का विनिंग जो है काफी मुश्किल हो जाता है। वो ब्लैक प्लेयर गेम में बहुत इजीली जीत गया। उसने सबसे पहले क्वीन H2 में कैलकुलेट किया। हमेशा चेक कैप्चर अटैक का ध्यान देना चाहिए। देखिए जैसे ही क्वीन H2 के H2, और हमने मूव तो पहले ही ढूंढ रखे थे, तो क्वीन H3 हमारे पास है नहीं, क्वीन नहीं होगी। नेक्स्ट कैंडिडेट रुक F6, और अभी आप देख सकते हो कि BF1 से भी नहीं बच रहा है और BE4 से भी। तो फॉर एग्जांपल क्वीन H2 के H2 रुक F6 बिशप F1 तो भी आएगा रुक H6 चेक। चलिए करके देखते हैं। क्वीन H2 के H2 रुक F6। अब यहाँ पे कोई भी डिफेंस नहीं है। बिशप टेक्स E4 को रुक H6 चेक, किंग G1 रुक H1 मेट, बिशप F1 और रुक H6 चेक। गेम में तो व्हाइट ने रिजाइन कर दिया था। अब बिशप H3 फोर्स्ड, रुक H3 के G1 और रुक H1 मेट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि व्हाइट के अटैकर्स जो है ज्यादा है। ओवरऑल इस पोजीशन में व्हाइट के सारे पीसेस वेल प्लेस्ड है। दोनों रुक्स ओपन फाइल पे, बिशप किंग के पास, क्वीन H फाइल पे किंग के पास, और नाइट जो कि G5 और E5 स्क्वायर्स को यूज कर सकता है। ब्लैक को देखें तो देखिए क्वीन रुक और बिशप डेवलप्ड है। बिशप और रुक तो अंदर ही पड़े हैं, तो आप इजीली देख सकते हो। ये तो पोजीशन देखने से ही पता चल रहा है कि व्हाइट विनिंग है। इसमें भी व्हाइट ने फोर्स करते हुए गेम को फिनिश कर दिया। सबसे पहला जो इधर देखिए कैंडिडेट मूव आता है HG6। क्वीन का फाइल ओपन करना जरूरी है। बिशप E7 क्वीन E7 क्वीन E7 RE7 RD8 में ज्यादा फायदा नहीं है। एडवांटेज तो रहेगा पर कोई फोर्स मेट नहीं होगा। व्हाइट को यहाँ समझ में आ गया कि अब तो फोर्स मेट होना ही चाहिए। तो पहला लाइन उसने जो देखा कि HG6 को HG तो ब्लैक कर नहीं सकता है कि HG6 उसको क्वीन H8 जो है मेट हो जाएगा इंस्टेंटली। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा लगता है देखने में कि HG6 के बाद अगर FG6 करे तो किंग को F7 पे जगह मिल रहा है। तो यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो यहाँ पे NG5 या रुक H1 सजेस्ट करते हैं। पर फिर से आप देखो कि जैसे मैंने अभी बताया, कैंडिडेट मूव्स में हमेशा चेक पहले होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए क्वीन टेक्स H7 चेक सोचना बहुत जरूरी है। क्वीन H6 करने से बिशप F8 हो सकता है और क्वीन का H7 पे कंट्रोल आ जाएगा। तो व्हाइट ने कैलकुलेट किया क्वीन H7, किंग टेक्स H7। अब नाइट G5 चेक का भी ऑप्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें आएगा KG8 और फिर रुक H1 पर बिशप टेक्स F6 आ जाता है वहां पे। तो व्हाइट ने दूसरे तरह से फोर्स किया क्वीन H7 के H7 पहले रुक H1 चेक। दिखने में लगता है किंग भाग जाएगा KG8 रुक H8 चेक।
अब थोड़ा ही आगे देखने पे आपको पता चल जाएगा कि मेट हो रहा है। चलिए क्वीन H7, के H7, रूक H1 चेक, के G8, रूक H8 चेक, किंग F7 और देखिए नाइट G5 चेकमेट। कितना सिंपल तरह से चेकमेट हो गया। पोजीशन फिर से ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन इसमें भी काफी लोग स्ट्रगल करते हैं। वो लोग स्ट्रगल करते हैं जो लोग पहले चेक के बारे में नहीं सोचते, जिनका कैंडिडेट मूव चेक हो और अगला मूव भी चेक देखे, तो उनके लिए ये मुश्किल नहीं है। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि व्हाइट के पास किंग साइड पे अटैकर्स ज्यादा है, दोनों बिशप्स पावरफुल है। B2 और D3 से ब्लैक किंग पर अटैक कर रहे हैं। अभी व्हाइट का क्वीन जो है वो अटैक्ड है, तो जिसके वजह से ये पोजीशन दिखने में थोड़ा मुश्किल है। क्वीन के पास अच्छा स्क्वायर नहीं है, क्वीन दूर लेने से व्हाइट का अटैकिंग चांस चला जाएगा। तो यहाँ पे व्हाइट ने क्या करना चाहिए? इस पोजीशन को सॉल्व करने में मेजर प्रॉब्लम आता है कि कैंडिडेट मूव। काफी लोग यहाँ पे फर्स्ट मूव ढूंढ ही नहीं पाते। रूक G5 करने से HG, क्वीन G5 और हो सकता है ब्लैक सिर्फ किंग F8 कर ले। सेकेंडली G5 यहाँ पे वीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्वियस कैंडिडेट होना चाहिए, वो है बिशप टेक्स F6। पर प्लेयर्स को हो जाता है माइंड ब्लॉक, को सोचते हैं अरे क्वीन तो हैंगिंग है, तो उसमें आगे ही नहीं सोचते। और एक सेकंड प्रॉब्लम जो फेस करते हैं प्लेयर्स की BF6 GH देखने के बाद रूक G7 चेक, किंग F8, और अब यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि आउटराइट तो मेट है नहीं, और क्वीन हिलाने से किंग को जगह मिल जाएगा और ब्लैक बच जाएगा। ये देखने में ऐसा लगता है, लेकिन व्हाइट प्लेयर ने इसमें कैलकुलेट किया अच्छे से। सबसे पहले देखिए BF6, अगर बिशप टेक्स F6 करे तो क्वीन H6 ऑन द स्पॉट विनिंग। करके देखते हैं BF6, क्वीन H6, किंग के पास जगह नहीं है, BH7 हो सकता है थ्रेट, और F6 का बिशप हैंगिंग भी है, तो BG7 फोर्स, उसको रूक G5 ऑन द स्पॉट विनिंग। तो ब्लैक ने किया G टेक्स H4, उसको हमने जैसे सोचा था रूक G7 चेक, किंग F8। यहाँ पे व्हाइट ने खेला रूक H7, गेम ओवर इंस्टेंटली। आप देख सकते हो कि रूक H8 का मेट बच ही नहीं रहा है। किंग E8 करने पे रूक H8 मेट, और किंग G8 को भी रूक H8 मेट। एक और पॉइंट जो ध्यान देना चाहिए कि रूक G7 किंग H8 करने से भी इंस्टेंटली इधर रूक जस्ट पीछे हिलाने से चेकमेट हो जाता था। बिशप से दोनों स्क्वायर्स गार्डेड है, H8 और H7, और रूक से G5 बंद है, तो ये होता था इंस्टेंट मेट। यहाँ पे रूक H7 भी एक मेटिंग पैटर्न है, रूक H7 के G8, रूक H8 मेट। वैसे इस पोजीशन में BH7 करने से भी व्हाइट विन हो जाएगा, रूक G8 का मेट डिफेंड ही नहीं होता। एक और पॉइंट बताना जरूरी है, रूक H7 को अगर QG4 करे क्वीन G8 बीच में डालने के लिए, तो H टेक्स G4, के E8, किंग भागने का ट्राई कर रहा है, और यहाँ पे भी आएगा बिशप F5, और आप देख सकते हो दो बिशप्स का पावर कितना ज्यादा है। रूक H8 नेक्स्ट मूव फोर्स मेट होगा। चलते हैं लास्ट पोजीशन पर। तो यह है लास्ट पोजीशन, पिछले तीनों पोजीशन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा इसमें डेप्थ ज्यादा है, पर सेम फैक्टर्स को हम देख रहे हैं कि किंग साइड पे अटैकर्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पे दो बिशप्स, नाइट, क्वीन और रूक, यानी कि 5 अटैकर्स है किंग के ऊपर, और डिफेंडर में आप ज्यादा से ज्यादा इस रूक और बिशप को ले सकते हो। बिशप F6 को गार्ड कर रहा है, तो बिशप का एक्चुअली मेजर रोल है नहीं, रूक F7 का डिफेंडर है। तो होता यह है जनरली कि अगर 3 से ज्यादा हमारा अटैकर्स हो जाए तो कॉम्बिनेशन बाय फोर्स हो जाता है। सेम यहाँ पे भी यही हुआ, बस होता यह है कि जिस भी पोजीशन में लॉन्ग कॉम्बिनेशन हो और बीच में वेटिंग मूव हो, वो ढूंढने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा होता है। जनरली प्लेयर्स जब मेटिन 3, मेटिन 4 पोजीशंस करते हैं, वो चेक कैप्चर अटैक का प्रैक्टिस करते हैं अच्छा से, तो थोड़ा सा वेटिंग मूव ढूंढने में हो सकता है तब प्रॉब्लम हो। और जो लोग फोर्सिबली चेक कैप्चर अटैक ढूंढते नहीं, उनको और ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वो इजीली पोजीशन सॉल्व नहीं कर पाते। वो सोचते हैं चेक कैप्चर अटैक ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इस ऑर्डर में ही देखना चाहिए, पर पहले चेक फिर कैप्चर फिर अटैक, ये ऑर्डर में सोचना बहुत जरूरी है। खुद के माइंड को इस तरह से ही ट्रेन करना चाहिए, उससे आपका कैलकुलेशन सिस्टमैटिक होगा और बहुत फास्ट इंप्रूव होगा। यहाँ पे व्हाइट ने इसी तरह से देखा मूव, देखिए नाइट H7, रूक F7, BG6, ये 3 मेन मूव्स है। क्वीन H4 भी काफी लोग सजेस्ट करते हैं, वहां पे H6 के बाद भी इंटरेस्टिंग प्ले बन सकता है। व्हाइट ने एक सिंपल लाइन देखा,
उसने देखा कि G6 का डिफेंडर F7 और H7 है, इसके लिए नाइट H7 में स्टार्ट किया, बाकी कोई चेक है नहीं, नाइट E6 को जस्ट बिशप E6 आ रहा है, तो नाइट टेक्स H7 नहीं ले तो F8 का रुक हैंगिंग है, रुक F7 का थ्रेट ऐसे भी बन रहा है, तो किंग टेक्स H7 फोर्स्ड, और अब आ गया रुक F7 चेक। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है ऐसा हम सोच रहे हैं, पर देखिए ये रुक तो टेम्पररी सेक्रीफाइस है, क्योंकि रुक F7 के बाद QG6 चेक, किंग H8, क्वीन टेक्स F7, हार्डली कुछ सेट दिया है नाइट के लिए, 3 पॉइंट्स तो इंस्टेंटली ले लिया व्हाइट ने। तो देखते हैं आगे क्या हो गया, बहुत इजी है। उसके आगे क्वीन इधर आएगी तो क्वीन H7 मेट होगा, क्वीन G8 ओनली मूव, और उसके बाद अगर हम मूव फिर सेम ढूंढे चेक कैप्चर अटैक, तो आप देखोगे क्वीन H5 चेक में मीटिंग 3 बन रहा है, किंग G7, और बहुत जरूरी मूव बिशप H6, क्वीन H6 से किंग भाग जाएगा, BH6 से किंग ट्रैप हो गया। चलिए मूव करके देखते हैं, नाइट H7, KH7, रुक F7 चेक, रुक टेक्स F7, क्वीन G6 चेक, किंग H8, क्वीन टेक्स F7। अब देखिए क्वीन H7 मेट बचाने के लिए ओनली मूव QG8, उसको आया QH5 चेक, KG7, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग पैटर्न बिशप और क्वीन से, किंग के फ्लाइट स्क्वायर्स तीनों ही बंद है, F8, F7, F6, किंग H8 फोर्स्ड, और यहाँ पे बिशप F8 चेक। ब्लैक ने रिजाइन कर दिया क्योंकि QH7 को QH7 चेकमेट है। आप लोगों को कौन सा पोजीशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आया और आपका रेटिंग कितना है, मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, इससे बाकी लोगों को भी आइडिया आएगा कि किस रेटिंग रेंज के लिए कौन सा पोजीशन सही है। आपको ये कोर्स कैसे लग रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।